नमस्कार, बहुत स्वागत आपका नादी टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। स्पॉटलाइट देख रहे हैं आप और आज बात करेंगे कितने गुनाह कितने अंजाम। बहुचर्चित फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में रामपुर एमपी एमएलए कोर्ट ने बुधवार को ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए आजम खान, उनकी पत्नी तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को 7 साल की सजा सुनाई। सजा के ऐलान के साथ ही आजम खान की मुश्किलें और अब बढ़ गई हैं, उनमें और इजाफा हो गया है। दरअसल 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में सपा नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम ने रामपुर की स्वार विधानसभा सीट से सपा के टिकट पर चुनाव लड़ा था। इस चुनाव में अब्दुल्ला आजम की जीत हुई थी। उसके बाद बसपा प्रत्याशी नवाब काजिम अली ने अब्दुल्ला आजम की उम्र को लेकर हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। मामले में यह भी खुलासा हुआ कि शैक्षिक प्रमाण पत्रों में अब्दुल्ला आजम की जन्म तिथि जनवरी 1993 दर्ज है, जबकि जन्म प्रमाण पत्र में दर्ज जन्म तिथि जो है वो 30 सितंबर 1990 पाई गई। हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई करते हुए पाया गया कि अब्दुल्ला ने जो प्रमाण पत्र दिए वो फर्जी पाए गए और इसके बाद मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने अब्दुल्ला आजम का चुनाव रद्द कर दिया था। कोर्ट ने ये भी पाया कि अब्दुल्ला आजम की उम्र के कारण 2017 में चुनाव लड़ने के योग्य वो नहीं थे, क्योंकि उस वक्त उनकी उम्र 25 साल नहीं थी। इधर आजम के साथ ही अब पत्नी और बेटा भी आने वाले चुनाव को नहीं लड़ पाएंगे, क्योंकि तीनों अयोग्य हैं। लेकिन इस फैसले पर राजनीति शुरू हो गई है। जेल जाने से पहले आजम ने कहा कि इंसाफ और फैसले में फ़र्क होता है। आजम लेकर अगर हम बात करें तो वो कहते हैं कि इंसाफ और फैसले में फ़र्क होता है और आज फैसला हुआ है, ये सीधा कटाक्ष कर रहे थे वो। उन्होंने कहा हम लोग फैसले के खिलाफ जाने के लिए विचार करेंगे। उधर सपा नेता अखिलेश यादव ने कहा कि आजम के खिलाफ बड़ी साजिश की गई है। आजम खान साहब मुसलमान हैं, इस वजह से उनको ऐसी सज़ा फेस करनी पड़ रही है। इस पर पलटवार करते हुए भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने, जिन्होंने इस पूरे मामले में केस लगाया था, उनका कहना है आजम को कर्मों की सज़ा मिली है, आगे भी इनके ऊपर जो केस चल रहे हैं उनमें इनको सज़ा मिलेगी। आजम खान के परिवार के सियासी सफ़र ख़त्म होने से किसे फ़ायदा है, किसे नुकसान है, ये तो वक्त के साथ पता चलेगा। लेकिन ये तय है कि इस तरह से फर्जी दस्तावेज़ के दम पर चुनाव लड़ने या गलत जानकारी देने वालों को इस सज़ा से सबक लेने की ज़रूरत है। इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। कुछ रिएक्शन से वो आपको सुनवा देते हैं, फिर मेहमानों से आपकी मुलाकात है। सत्ता के रसूख में आजम खान ने कानून को अपने बूटों तले रौंदा था, लेकिन पाप का घड़ा एक न एक दिन फूटता ही है और आजम खान को आज अपने किए की सजा मिल रही है। एक पुरानी फिल्म का गीत है कि जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। आज आजम खान को उनके तमाम कर्मों की सजा मिल रही है। डॉक्यूमेंटल एविडेंस के आधार पर कोर्ट ने परीक्षण करके सुनवाई का अवसर देने के बाद आजम खान को सजा सुनाई है और आजम खान को आज सजा सुनाए जाने से लोगों का कानून में भरोसा और मजबूत होगा और समाजवादी पार्टी के लिए भी करारा तमाचा है कि ऐसे आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों का संरक्षण करना अब बंद करें। मोहम्मद आजम खान साहब और उनके परिवार को न्याय मिलेगा। उनके खिलाफ बड़ी साजिश, बड़े षड्यंत्र हैं और साजिश षड्यंत्र का ही परिणाम है कि आज उन्हें इस तरह की सजा का सामना करना पड़ता है। और उन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई और बीजेपी के लोगों का कहना है, बीजेपी के अंदर के लोग हैं, जो अंदर लोग बैठे हैं, उन तक ने कहा कि आजम खान साहब मुसलमान हैं, इसलिए उन्हें इस तरह की सजा का फेस करनी पड़ रही है। देखिए, भारतीय राजनीति के इतिहास में इतनी नाइंसाफी किसी के साथ नहीं हुई जितनी नाइंसाफी माननीय आजम साहब उनके परिवार के साथ हुई। जिस तरीके से एक मामले में माननीय आजम साहब को सजा सुनाई गई थी, उनकी सदस्यता गई थी और जब उस फैसले को माननीय आजम साहब ने ऊपरी अदालत में चुनौती दी तो उस न्यायपालिका ने एक अधिकारी पर टिप्पणी करते हुए माननीय आजम साहब को दोष मुक्त करार दिया था। माननीय आजम साहब, उनके परिवार को आज फिर से न्यायपालिका द्वारा सजा दी गई है। समाजवादी पार्टी को देश की न्यायिक व्यवस्था में विश्वास है। समाजवादी पार्टी ये जानती है कि ऊपरी अदालत में जब इस फैसले को चुनौती दी जाएगी तो माननीय आजम साहब, उनका परिवार दोष मुक्त करार दिया जाएगा। सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन सत्य छुपाया भी नहीं जा सकता और जिसने गलत किया है उसको तो सज़ा मिलेगी। ये भी हमारे देश में हम देखते हैं। बहरहाल मिलियन मेहमानों से जो हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं उनके साथ इस चर्चा को आगे लिए चलेंगे। अश्विनी चाई जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़े हैं। अश्विनी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। डॉक्टर एस.के. दुबे, सपा प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़े हैं। दुबे, आपका भी स्वागत करते हैं। प्रभात त्रिपाठी जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभी आपने सपा प्रवक्ता को सुना होगा त्रिपाठी जी,
उनका साफ तौर पर ये समझाने की कोशिश है कि उनके साथ न्याय नहीं हुआ, आजम खान साहब के साथ गलत हुआ है। कुल मिलाकर कानून की कार्रवाई और कोर्ट का दिया हुआ फैसला उन्हें स्वीकार्य नहीं है। उनका कहना है ये गलत हुआ है। आपने कई समय तक उत्तर प्रदेश को देखा है, काफ़ी लंबे समय से आप देखते आ रहे हैं। आजम के समय का उत्तर प्रदेश, मुलायम साहब और अब भारतीय जनता पार्टी, क्या आप मानते हैं कि वाकई कोई अन्याय हुआ है, न्याय नहीं मिला है? और जैसा आजम खान जाते जाते कहते गए कि फैसला और न्याय में अंतर है और इस फैसले के खिलाफ हम आगे भी जाएंगे, और अखिलेश जी की टिप्पणी कि मुसलमान है इसलिए सजा मिली। देखिए पारुल जी, आज जो पूरा ये प्रकरण सुबह से आजम खान को जब एमपी एमएलए कोर्ट ने सजा सुनाई जी, तो कई तरीके से राजनीतिक इसको रंग दिया जा रहा है। कानून देखिए, जब कोई भी मुकदमा दर्ज होता है, एफआईआर होती है, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होती है और साक्ष्य प्रस्तुत किए जाते हैं और बचाव पक्ष भी अपनी बात पे दलीलें देता है, उसके बाद कन्विक्ट होता है, फिर सजा सुनाई जाती है। ये पूरा प्रक्रिया है, ये न्यायिक प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में जो 93 का जो जन्म प्रमाण पत्र था, जब आजम खान एक रसूखदार, जिन्हें सुपर सीएम कहा जाता था, उन्होंने क्योंकि 2017 के चुनाव में जब उनके बेटे चुनाव लड़ रहे थे तो उनकी उम्र कम थी, उन्होंने 93 से 90 किया और वो साक्ष्य बाकायदा प्रमाणित हो गए और साक्ष्य कोर्ट में प्रमाणित होने के बाद उनके ऊपर ये सजा का ऐलान किया गया। अब न्याय प्रक्रिया है, अगर आपको न्यायपालिका में भरोसा है तो आप हिम्मत मत हारिए। आप ऊपर कोर्ट अभी पड़ी हुई है, कोर्ट न्यायालय पड़ा हुआ, वहां जाइए, वहां आपको रिलीफ मिल सकता है अगर आप गलत नहीं होंगे तो। लेकिन उसको राजनीतिक रूप से धार्मिक रंग देना कि एक मुसलमान है वो इसलिए उनके संग अन्याय हो रहा है, मैं समझता हूं ये राजनीतिक बिल्कुल ओछेपन की बातें हैं। सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति, अपने वोट बैंक को जो खिसक रहा है आपका वोट बैंक, उसको स्थिर करने के लिए, अपने पास बनाए रखने के लिए आपने ये बयान दिया है। मैं पूछता हूं, जब कोविड का कार्यकाल था, आजम खान जेल में थे, आजम खान और मुलायम सिंह जानते थे कि आजम खान की क्या राजनीति है, दोनों बहुत अच्छे एक दिल से राजनीति करते थे। आज अखिलेश दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हैं, मुसलमानों पे अपनी एक जो सहानुभूति है वो आप न्यायपालिका की धज्जियां उड़ाते हुए आप सहानुभूति इकट्ठा करना चाहते हैं। ये नहीं होना चाहिए राजनीति में। कोर्ट ने अपना काम किया है, अगर आपको कानून पे विश्वास अगर आपका उठ गया है तो आप दूसरी अदालत है। यानी अखिलेश के जो इन दिनों बयान है, फिर हम कार्यकारिणी गठन से लेकर उनका मंच पर बयान देना जिसमें वो कहना है कि मुझे मुस्लिम परस्त नेता कहा जाता है लेकिन आप मुस्लिम मेरा साथ नहीं दे रहे, और फिर अब ये कह देना कि क्योंकि वो मुसलमान हैं इसलिए उन्हें सजा हुई है। इसकी दुबे साहब, क्या कोर्ट जाते देखकर सजा देता है या सजा सुनाता है या फैसला लेता है? ये इसलिए जरूर लगता है क्योंकि जिस तरीके से जातिवाद की राजनीति ये भाजपा सरकार कर रही है कि उनके स्वजाति जो लोग हैं वो गुनहगार हैं लेकिन वो खुलेआम घूमते हैं। तो भाई कानून, अगर आप कानून की बात अगर आप करते हैं तो कानून की बात सबके लिए लागू होती है। तो उनके केस ओपन नहीं करा रहे हो, वैसे आप सबके केस ओपन कराते हो जो आपका स्वजाति नहीं है, और दूसरे जो स्वजाति है वो तुम उसका केस नहीं चलवाना चाहते हो। तो कहीं ना कहीं ये चीजें जब देखने को मिलती हैं तो ये शक की सुई वहां पर जाती है कि हो सकता है कि कहीं वो मुसलमान है इसलिए शायद इनके खिलाफ इस तरीके से। हाँ, ये बात अभी जो आपके चैनल पे वरिष्ठ पत्रकार हैं उन्होंने कहा कि हमारे लिए दूसरे दरवाजे खुले, निश्चित तौर पर आजम खान साहब के लिए दूसरे दरवाजे खुले हैं। अभी तो ये छोटी कोर्ट ने सजा सुनाई है, ऐसे कई केस देखने को मिले हैं कि छोटी कोर्ट ने सजा दी है और बड़ी कोर्ट ने उसको रद्द किया है। अब एक छोटा सा केस ये जो राहुल गांधी वाला ही देखो कि वो भी अभी बहाल हो गई उनकी सदस्यता। तो निश्चित तौर पर हम ये कह सकते हैं कि ये तो ठीक है कि, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें गंध जरूर आती है, इसलिए ये कहना पड़ता है कि ये सब चुनाव को देखते हुए कम से कम कोर्ट को टारगेट करते हुए तो नहीं कहना चाहिए। ये बीजेपी फैसला नहीं सुना रही थी, ये किसी राज्य में बैठी हुई सरकार फैसला नहीं सुना रही थी, कोर्ट ने कहा था। अभी आवाम में आपको कैसे बताऊं, सारी चीजें ये सरकार के हाथ में सब कुछ होता है। घर का जो मुखिया होता है वो जो चाहता है वही होता है घर में, आप समझे ना। अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हंस रहे हैं लेकिन इनको भी मालूम है तो हंसना ही पड़ेगा आपकी बातों पर दुबे साहब। आप इलॉजिकल बातें कर रहे हैं जिसका कोई सेंस नहीं है
कि आपको लगता है ये मुमकिन ही नहीं है ना। आप न्यायपालिका पर भी भरोसा नहीं कर रहे, आप एमपी एमएलए कोर्ट पर भरोसा नहीं कर रहे, न्यायपालिका और ऐसा नहीं है कि आप ही की पार्टी का कोई विधायक जिसकी सदस्यता गई हो जिस पर सजा हुई हो। वही ना, इसीलिए तो मैंने आपसे पूछा कि ऐसा क्यों कहा अखिलेश जी ने, और क्या वाकई या क्योंकि आपको मुस्लिम वोट बैंक आपका कटता हुआ दिख रहा है आपको, और इसलिए आपको इस तरह के बयान देने पड़ रहे हैं। आपने कह दिया है कि जो ठाकुर होगा, चाहे जितना बड़ा हिस्ट्री सीटर हो, गुंडा हो, बदमाश हो, वो खुलेआम घूमता है, मर्डर कर देता है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। विकास दुबे मामला याद नहीं है आपके सामने? विकास दुबे मामला याद नहीं है आपको? अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, वो मैं लिस्ट गिनाऊं? अभी ये सुनता है, अभी ये जो डॉक्टर की हत्या हुई है वो किसने की है? वो भारतीय जनता पार्टी का नेता है, आराम से घूम रहा है नेता नगरी करने जाते हो। अभी आप देवरिया में जब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे जाते हैं तो आप वो एक बच्चे को इतना बरकरार हौसला देते हैं कि वो उसको बोलना पड़ता है या वो दबाव में। अखिलेश जी, ये वही बात है ना कि अखिलेश जी उसको मुस्लिम है इसलिए सजा मिल गई, ये नहीं मान रहे हैं कि उन्होंने क्राइम क्या किया इसलिए सजा मिली। कितना बड़ा धोखा है, वो किसी भी शख्स के साथ जो उस जगह पर हो सकता था कि हाँ आपने क्राइम किया, आपको सजा मिलेगी, हम मान लेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तक अभी जाना बाकी है ना। हाँ, तो फिर एमपी एमएलए कोर्ट के गले में क्यों फांसी का फंदा दे रहे हैं कि नहीं आप तो मुस्लिम थे इसलिए सजा दे दी? उन्होंने क्या दोष किया? में आके जजमेंट दे सकते हैं इनके फेवर। अच्छा, ये कितना सही, कितना किस तरीके का बयान है त्रिपाठी जी? क्योंकि एक राजनेता को इस तरह का बयान देना तो मुझे नहीं लगता ठीक है, ये कहीं ना कहीं अवहेलना ही है कोर्ट की, और इस तरह का बयान देना या अवहेलना ही होगी एमपी एमएलए कोर्ट की। नहीं पारुल जी, निश्चित तौर पे कोर्ट इसको संज्ञान में लेना चाहिए, क्योंकि ये बयान एक उसी तरीके का हो गया जैसे कि इजराइल और हमास का मामला चल रहा है। मैं कहता हूं कि यहाँ पे जिस तरीके से मुसलमान पूरे देश का नेतृत्व करते हैं और 95% मुसलमान, जो आप कह रहे हैं डरा के, अरे राजनीति ऐसे नहीं होती है, एक तुष्टीकरण की राजनीति। कोर्ट न्यायालय ने अगर किसी को कन्विक्ट किया है, सजा याफ्ता सबूत के आधार पर कन्विक्ट किया है, उसकी और कोर्ट में माना है उनने कि उन्होंने बर्थ सर्टिफिकेट गलत बनवाया था, उनकी जो एजुकेशन है उसका साल दूसरा था, उनका बर्थ सर्टिफिकेट जिस सर्टिफिकेट के साथ तो चुनाव लड़े वो खुद ही कोर्ट में स्वीकार हैं, वहां के एडवोकेट आकर बाहर बता रहे हैं। त्रिपाठी जी। हाँ नहीं पारुल जी, मैं ये कह रहा हूं कि धार्मिक एंगल जो अखिलेश जी ने लिया है कि मुसलमान होने के नाते आजम खां को सजा मिली है, मैं कहता हूं ये बयान पूरी तरीके से गलत है। एक राजनेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष को इस तरीके का बयान अपरपक्ता पॉलिटिशियन की ओर ले जाता है कि आप एक तुष्टीकरण की राजनीति, एक वोट बैंक की राजनीति में कानून और न्याय को आप जोड़ रहे हैं। अरे न्यायिक प्रक्रिया होती है, पूरी प्रक्रिया के साथ आजम खां दोषी पाए गए हैं। जब बच्चा नाबालिग था, उसको आपने एमएलए चुनाव लड़ाने के लिए 93 से 90 किया, पूरा विभाग आपके पास था, नगर विकास विभाग से लेकर नगर निगम सब था, सारे दस्तावेज बरामद हुए हैं, बाकायदा प्रूफ, बाकायदा आपके भी वकील ने, दलील पक्ष ने वहां भी सामने अपनी बात रखी, न्यायालय ने जो उचित समझा वो निर्णय लिया। लेकिन सारे मुसलमान होने के राज आपका था तो अंधेर नगरी चौपट राज चल रहा था, जो चाहा जला दिया, जो चाहा उठा लिया, जो चाहा करवा लिया, और उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि मुसलमान है इसलिए सजा दी गई। दुबे साहब, लिस्ट गिनवाऊं धाराओं की? मैंने एक चीज बोला पारुल जी, हाँ। देखिए मैंने एक चीज बोला है कि जब यहाँ पर एक तरफ आप जो गुंडा मवाली बदमाश हैं उसके खिलाफ जब आप कार्रवाई नहीं करते हैं, और एक तरफ इस तरीके की जो भी कोर्ट का जजमेंट आया, कुछ भी सही, जब ऐसी कार्रवाई होती है या ऐसा आदेश आता है, ऐसा जजमेंट आता है, तो वहां सबकी सुई जाना लाजमी है। या तो आप एक तरीके से पूरे सबके साथ बिना भेदभाव। दुबे साहब, या तो आप अपना जो डेजिग्नेशन है ना वो बदल लीजिए, क्योंकि आप जब पार्टी का पक्ष रख रहे होते हैं ना, तो आप एक राजनीतिक दल क्या सोचता है कोर्ट के बारे में, न्यायालय के बारे में, न्यायिक व्यवस्था के बारे में, वो बता रहा होता है। अगर आप एक आम शख्स होते, एक आम वोटर होते, तो मैंने कहती त्रिपाठी जी मैं इसको वोट नहीं कर रही हूँ और इसको वोट कर रही हूँ क्योंकि मुझे ये शख्स पसंद नहीं है, क्योंकि मेरी पर्सनल चॉइस नहीं है। ये मैं पर्सनली तब बोल सकती हूँ जब मैं एक वोटर की तरह बात कर रही हूँ, लेकिन जब आप एक राजनीतिक दल हैं, आप एक राजनीतिक दल का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो आप ऐसी बातें कैसे बोल सकते हैं? दुबे साहब, ये आपको शोभा नहीं देता? अरे आप बात ही नहीं समझ रही।
जब सामने मैं देख रहा हूँ कि भेदभाव हो रहा है, तो भेदभाव जब हो रहा है तो हमें बोलना पड़ेगा ना कि आखिरकार भेदभाव क्यों। आपकी आप ठीक है, मैं स्टेटमेंट को रिकॉर्ड कर रही हूँ, सोचकर बोलिएगा। आप ये कह रहे हैं कि एमपी एमएलए कोर्ट, जैसे कि अखिलेश जी ने कहा, आपका ये मानना है कि जाति देखकर एमपी एमएलए कोर्ट या फिर न्यायिक व्यवस्था या फिर कोर्ट सजा दे रही है? हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं, हो सकता है कि है। अखिलेश जी तो बोल रहे हैं, अब आप उनको डिफेंड कर रहे हैं। विकास दुबे की गाड़ी एक पुलिस काफिले में पलटा दी जाती है, ठीक है। अरे वो पलटना पलटाना ये छोड़िए, आप कोर्ट की अवहेलना कर रहे हैं इस वक्त, और मैं इस स्टेटमेंट को रिकॉर्ड कर रही हूँ कि आपका ये कहना है कि जो जज बैठते हैं वो जाति देखकर सजा देते हैं। मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो बोला है वो इसी सेंस में बोला है कि एक तरफ आप पक्षपात करते हैं, तो हमें ये निश्चित तौर पर लग रहा है कि ऐसा हो सकता है। इसमें आप रिकॉर्ड नहीं, आप पूरा वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं करिए। ये बड़ा दाव खेलने की कोशिश की गई अखिलेश यादव की तरफ से, कहा जा सकता है अश्विनी शाही जी, कि हम देख रहे हैं कि एक समय से वो इस तरह के बयान दे रहे हैं। एक स्वामी प्रसाद मौर्य हैं जो अपने तरीके के बयान दे रहे हैं, वो भी एक वोट को, एक वर्ग विशेष को या फिर वोट बैंक को साधने के लिए दे रहे हैं, और दूसरा अखिलेश जी का 2-3 अलग अलग जगहों पर, मंचों पर जाकर इस तरह के बयान देना। और अब तो आजम खान थे उनके साथ, जाहिर सी बात है, अब पार्टी में, लेकिन अब वो जेल की सलाखों के पीछे हैं, तो ये कटता हुआ वोट बैंक उनके पास सिंपैथी के साथ आ जाए, ये लग रहा है। और दूसरा ये भी कहा जा रहा है कि कई आपके लोग हैं जिन पर बड़े बड़े मामले दर्ज हैं, वो घूम रहे हैं। आजम खान को पकड़ लिया आपने। देखिए पारुल जी, अखिलेश जी का जो बयान है वो एक ऐसे डरे हुए राजनेता का बयान है जिसको आजम खान जी से कोई मतलब नहीं है। उसको मतलब है कि एक जबरदस्ती की सिंपैथी ली जाए कि आजम खान जी मुसलमानों के रहबर हैं, उनके नाम पर हमारे पास वोट आएगा। ये एक कल्पना की गई है, जबकि 7 से 8% वोट भारतीय जनता पार्टी के पास आया है, और योगी और मोदी के नेतृत्व में उन लोगों ने बेहतर रुचि दिखाई है। जो हमारे 3 तलाक से पीड़ित महिलाएं थी, हमारे जो नीचे के एकदम जो गरीब तबके के जो है हमारे मुस्लिम भाई थे, जिनको मकान मिला था, जिसको आयुष्मान कार्ड मिला था, जिसको उज्ज्वला योजना, ये सब लोग हमारे तरफ आए। अब अखिलेश जी ने अचानक भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते करते अचानक न्यायालय पर सवाल उठा दिया। अब उसके प्रवक्ता लोग किस तरीके से रफू कर रहे हैं उनके बयानों को, और कर नहीं पा रहे हैं। दुबे साहब बड़े अच्छे प्रवक्ता है, मगर ये भी देखिए किस तरीके से झुझला रहे हैं कि क्या बयान दे दिया अखिलेश जी ने, हम लोगों को वो करना पड़ रहा है। लेकिन अखिलेश जी ने जो बयान दिया है, उस बयान से ना तो मुस्लिम कम्युनिटी, ना तो आजम खान साहब कोई भी प्रसन्न नहीं है। उन्होंने एक अपने बयान में कहा है कि अब अवाम फैसला करेगी। अवाम ने रामपुर लोकसभा में भी फैसला कर दिया है, अवाम ने रामपुर विधानसभा में भी फैसला कर दिया है कि उनको ना समाजवादी पार्टी चाहिए और ना आजम खान जी चाहिए। अब कौन सा फैसला जो है अखिलेश जी चाहते हैं? अवाम ने फैसला करना था, बुआ और बबुआ की जोड़ी जब बनी थी 19 में, बता दिया कि भारतीय जनता पार्टी एक बेहतर पार्टी है। कहा जा रहा है कि फर्जी प्रमाण पत्र मामला ठीक है, उन्होंने गलत किया है तो सजा मिलनी चाहिए, लेकिन ये मैक्सिमम एक्सेस है। देखिए, ये हिंदुस्तान की जो न्यायपालिका है उसमें एक के ऊपर एक सुप्रीम कोर्ट तक की जो व्यवस्थाएं की गई हैं, उस व्यवस्था में अगर निचले अदालत में ये लगा है कि चूंकि वहां पर ये चीजें साबित हुई हैं, वहां पर यह भी साबित हुआ है कि ये नगर विकास मंत्री थे, नगर पालिका, नगर पंचायत सारी इनके अंडर में थी, और रामपुर की नगर पालिका में ये कागज बनाए गए इनके बेटे के चुनाव लड़ाने के लिए, यानी कि अपने मंत्री पद का उन्होंने फायदा उठाया। इनकी पत्नी शायद उस समय वहां की पंचायत में अध्यक्ष थी या क्या थी, जो भी था, उन्होंने उसका फायदा उठाया। और उसके बाद जैसे ही ये बना, कुछ दिन बाद वहां पर नगर पालिका के उस स्ट्रांग रूम में, उस रिकॉर्ड रूम में आग लग जाती है, कोई दस्तावेज नहीं बचता है। तो ये साक्ष्य मिटाने की कोशिश का भी वो किया गया आज कोर्ट में। तो माननीय जज को ये लगा कि इन लोगों ने एक तो अपने राजनीतिक रसूख का फायदा उठाया, दूसरे साक्ष्य को मिटाने का काम किया, तो मैक्सिमम 7 वर्ष की सजा हुई। हो सकता है माननीय हाई कोर्ट को या माननीय सुप्रीम कोर्ट को ये लगे कि नहीं 7 वर्ष नहीं होना चाहिए, 1 वर्ष होना चाहिए, 3 वर्ष होना चाहिए, 15 दिन होना चाहिए, ये तो न्यायालय के ऊपर है। हम सवाल नहीं उठा सकते समाजवादी पार्टी की तरह। हम लोग न्याय पर भरोसा है, संविधान में भरोसा है।
इन लोगों के पक्ष में जो फैसला ना आए, न्यायपालिका दोषी, संविधान ठीक की है। हत्या हो रही है, लोकतंत्र की सजा हत्या हो कम रही हो है। सकती है दुबे साहब, ये शाही जी कह रहे हैं। अगर आगे आप जाते हैं इंसाफ की मांग करने तो क्लीन चिट तो कोर्ट देगा या नहीं देगा, इस पर तो बहुत संशय की स्थिति है, क्योंकि खुद ही स्वीकार रहे हैं। अब्दुल्ला आजम भी वहां पे कोर्ट में अपनी बात रख रहे हैं, तो ये स्वीकार रहे हैं कि ये हुआ है। अब यह है कि क्लीन चिट तो मिलने से रही, अब यह सजा हो सकता है कम हो जाए, तो फिर उसमें भी कहेंगे कि 1 साल की सजा हुई तो मुस्लिम है इसलिए सजा दे दी, 2 साल की सजा हुई तो मुस्लिम है इसलिए सजा दे दी। अरे भाई आप देखिए, अभी भी ऐसा तो नहीं है कि ये फाइनल था, ये कोर्ट फाइनल है। हाँ, अभी सही। कई कोर्ट है बाकी है, अपील होगी। अपील जब अगर सुप्रीम कोर्ट भी ऐसा मानती है, ठीक है, वो गुनहगार होंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं मानती है तो छोड़ेंगे, उसमें कौन सा दिक्कत है। लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में जिस तरीके से, मैं फिर दोहरा रहा हूँ, वातावरण बन गया है, सॉरी, वातावरण बन गया है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। चाहे वो जुडिशरी में हो, चाहे वो नॉन जुडिशरी का मामला हो, कहीं भी, चाहे वो पुलिस तंत्र का मामला हो, हर जगह आप खुद ही आपको इतनी सारी चीजें देखने को रोज मिलती हैं। मतलब लॉ एंड ऑर्डर, शायद त्रिपाठी जी या साई जी मेरी बात से सहमत ना हो, लेकिन इन्हें कहीं ना कहीं इस चीज का अंदर अंदर ये एहसास होगा कि लॉ एंड ऑर्डर बराबर मुस्लिमों को नहीं है। डरना चाहिए उत्तर आप प्रदेश मानो में। या ना अगर मानो। हम दुबे साहब की बातों को समझ ले तो डरना चाहिए, आपको जबरदस्ती मामलों में घसीटा जा सकता है, ऐसा होना चाहिए। अगर दुबे साहब ये कह रहे हैं कि वातावरण ऐसा बन गया, कैसा वातावरण बन गया त्रिपाठी जी? देखिए पारुल जी, दुबे जी को राजनीतिक वातावरण की वजह से लग रहा है, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई वातावरण बना है। और मेरे कई मित्र मुस्लिम कम्युनिटी से हैं। सबसे बड़ी समस्या इसका राजनीतिक मायने आप पारुल जी समझिए। मुस्लिमों का अखिलेश के प्रति, समाजवादी पार्टी के प्रति जो एक रवैया अखिलेश का है, उससे मुसलमान खुश नहीं है। नंबर 1 बात, 24 का चुनाव हो रहा है, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में कांग्रेस और बसपा अलग लड़ रही है। कहीं मुसलमान कांग्रेस में डिवाइड ना हो जाए और बीएसपी में ना चला जाए। 2022 में जैसे इंटैक्ट था कि वो राज्य का चुनाव था, उस समय ये लग रहा था लोगों को, मुसलमानों को, कि शायद अखिलेश भैया आ जाएंगे सरकार में, लेकिन जनता ने जनादेश फिर योगी जी को दिया। तो कहीं ना कहीं जो वातावरण है, दुबे जी को वातावरण खराब लग रहा है, और दुबे जी अपनी बातों में कोर्ट की अवहेलना भी कर रहे हैं। तो दुबे जी सवाल उठा रहे हैं कि जिस तरीके से जज जो हैं, शायद जाति और धर्म को देख के एमपी एमएलए कोर्ट की बात अगर कर रहे हैं तो ये मानना है कि अच्छी ऐसा बात बिल्कुल नहीं है, माहौल अच्छा है। शाही जी, अगर वाकई ये बताने में कामयाब हो जाती है सपा, ये समझाने में कामयाब हो जाती है उन वोटर्स को, तो आपके लिए तो समस्या खड़ी हो जाएगी, क्योंकि ये भी सच है कि अंसारी और उसके बाद अब आजम खान। वरुण जी देखिए, समझाने के लिए तो ये लोग कई साल से समझा रहे हैं, कई चुनाव से समझा रहे हैं, जनता समझ नहीं पा रही है। जनता जान रही है कि क्या सत्य है, किसके आने के बाद नहीं, उपचुनाव में समझी ना जनता, अभी हाल ही में हुए उपचुनाव में भी समझी। जी जी, नहीं एकदम, मैं तो कह रहा हूँ कि हम लोगों ने कई उपचुनाव देखे हैं। आजमगढ़ का देखा हमने, रामपुर का देखा, दोनों चुनाव हमने सब देखा चुनाव। लेकिन आवाम की बात मैं कह रहा हूं कि आप लोगों ने इतना जागरूक बना दिया है, सोशल मीडिया ने इतना जागरूक बना दिया है जनता को कि हर छोटी से बड़ी चीजों पर एक पैनी नजर रखती है जनता। और जनता को इसीलिए ये समझने में देर नहीं लगी कि ये लोग आएंगे तो फिर अपराध का शासन होगा। इसलिए 37 साल के रिकॉर्ड को तोड़कर माननीय योगी जी को फिर से वापस लाया गया। लेकिन आने वाले समय पर देखना ये होगा सर कि आजम खान को जो सजा मिली है उसको किस तरीके से सपा जो है जनता के बीच में लेकर जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से एमपी एमएलए कोर्ट पर आरोप लगाते हुए अखिलेश यादव नजर आते हैं, कोर्ट इस पर किस तरह से संज्ञान लेता है ये भी आने वाले समय के साथ पता चल जाएगा। लेकिन 24 की लड़ाई में कौन किस पर भारी पड़ने वाला है देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे थे, जहां से हमारे साथ मेहमान भी बने हुए थे, और आज का हॉट टॉपिक, हॉट इशू था उत्तर प्रदेश में आजम खान फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में, जिसको लेकर उनके बेटे, उनकी पत्नी को भी 7 साल की सजा हुई है। लेकिन विपक्ष का कहना है क्योंकि सपा के नेता रहे हैं वो, और अब चूंकि आने वाले समय में राजनीतिक करियर में वो अभी तो चुनाव लड़ नहीं सकते, और इसलिए ये कहा जा रहा है कि जो उनके साथ हुआ वो चूंकि मुस्लिम हैं इसलिए उन्हें सज़ा हुई। ये भी आरोप अखिलेश की तरफ से लगाए जा रहे हैं कि मुस्लिम हैं इसलिए कोर्ट की तरफ से सज़ा दी गई, और ये भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि एक वातावरण बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सवाल ये है कि जब आपके पास पावर था,
तो आपने जैसा चाहे वैसा उस पावर का उपयोग किया। बेटे का प्रमाण पत्र ज़्यादा उम्र में बनवाना था क्योंकि चुनाव लड़ना था तो वो कर दिया, क्योंकि आपके पास पावर था, आप सत्ता में थे, आप मिनिस्टर थे, इसलिए आपने जैसा चाहा वैसा अंधा राज चलाया। तो जो किया है उसकी सज़ा तो मिलनी चाहिए। अब हो सकता है आने वाले समय में वो और भी बड़े कोर्ट्स में जाए, वहाँ से सज़ा कम हो जाए, लेकिन इस मामले में ये तो स्पष्ट हो ही गया है कि प्रमाण पत्र फर्जी तरीके से गलत पावर का इस्तेमाल करते हुए बनवाए गए थे। और ये एक मामला है, कई ऐसे मामले आजम खान पे किस किस को लेकर सफाई देगी सपा, लेकिन 24 में ये मुद्दा बनने जा रहा है अगर, तो सपा के लिए भी मुश्किल होगी इस मामले को भुनाना। दीजिए इजाज़त, रखिए अपना ख्याल, नमस्कार।